नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल और आप देख रहे हैं देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन राजनीतिक योद्धाओं से जो राजनीति को एक लड़ाई की तरह लेते हैं और उसे एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। आज अपन बात करेंगे एक ऐसे ही राजनीतिक योद्धा की जिसने लड़ाई लड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही रहा और उसने लड़ाई लड़ी नवलगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा से, रूरल पार्टी के विधायक से, जिन्होंने जो चुनाव लड़े और सामने चेयरमैन प्रत्याशी का भी चुनाव लड़े और वर्तमान समय में उनके सामने कहा जाता है कि उनका जो चुनाव था वो चुनाव सीधा विधायक राजकुमार शर्मा और हमारे पार्षद महोदय चुनाव आमने सामने पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। राजकुमार शर्मा पूर्व विधायक है नवलगढ़ के। तो चलिए मैं आपका सीधा रुख करता हूं हमारे आज के मेहमान जयप्रकाश जी शर्मा की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका जीवन परिचय। मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है जी। मैं खंडेलवाड़ ब्राह्मण हूँ, भील गोत्र है मेरा, और वार्ड नंबर 15 से मैं नगर पालिका से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप चेयरमैन के प्रत्याशी भी थे भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, चेयरमैन प्रत्याशी भी था। हमारे 4 पार्षद थे जी। नवलगढ़ नगर पालिका 45 पार्षदों का बोर्ड है जी। इसमें 4 बीजेपी से और 41 कांग्रेस से जी। अपन बात करें वर्तमान में, अभी तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में। हाँ। और आपके क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक आए हैं। हाँ, आजादी के बाद में विक्रम सिंह जी पहली बार भारतीय जनता पार्टी फूल खिलाया इधर में, और भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ी जी। कि इनका 15 साल का जो शासन है जी, मतलब गुंडागर्दी का, इसका मतलब कि अंत हुआ जी। तो सुनने में आता है राजकुमार शर्मा ने बदराना जोहड़े को रुकवाने का काम किया। राजकुमार शर्मा ने सीमेंट फैक्ट्री की जमीन दिलवाने के लिए लोगों की बिजली पानी काट दी, लोगों की जमीनें हड़पने का काम किया। क्या यह सत्यता है? सही है। ये सीमेंट फैक्ट्री में इन्होंने जमीनों की दलाली की जी। अभी वही जमीन 26 लाख रुपया बीघा के अंदर में जी समझौता हुआ है। 26 लाख रुपया करके किसानों को मिल रहा है। इन्होंने 8 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया इन्होंने सीमेंट फैक्ट्री से तो फिक्स करके रखा था कि भाई इतना पैसा। 5 लाख रुपया इन्होंने पर बीघा का किसानों के बीच में दलाली खाया है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि 15 साल तक जो राज हुआ कांग्रेस का, जिसमें विधायक राजकुमार शर्मा थे, उन्होंने अपनी एक बाहुबली नेता की छवि बनाने का काम किया। हाँ, बाहुबली मतलब बिहार यूपी में जिस तरह है उस तरह से इन्होंने काम किया, और मैं खुद भुगतभोगी हूँ उस चीज का। जैसे मेरे ऊपर क्या किया, मेरी दुकान पे किसी को झगड़ा करने के प्री प्लानिंग यहाँ भेज दिया जी। मेरी दुकान पे झगड़ा हो, मेरे पास सब कैमरा में कैद है। मेरी दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनमें कैद है। मैं वहां फिर केस मुकदमा दर्ज कराने गया तो मेरे ऊपर केस मुकदमा दर्ज कर करके मेरे को वहां चड्डी बनियान में कर करके और मतलब रात को मेरे साथ में मेरे को टॉर्चर किया गया कि या तो आप विधायक जी से बात करो एक बार। हाँ। मैंने कहा मैं विधायक जी से, मैं उनसे मिलने वाला नहीं हूँ बात करने। तो बोला मैं आपको जैसी करूंगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, आप जैसी कीजिए। मतलब कि ऐसे मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता है जी। कि मैं तो आवाज उठाने वाला था, जो बहुत ऐसे हैं कि जो आवाज मतलब सामने भी नहीं रखना चाहते, इनका बहुत अत्याचार झेला है। तो मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ उनका जी। आपने कहा ये ऐसा लगा कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो। हाँ। जैसे कोई अपन फिल्म देख रहे हैं। हाँ। उसमें जैसे जिन नेताओं की छवि बनती है वैसी ही छवि आपने राजकुमार शर्मा की बताई। अपन बात करें आपके क्षेत्र में वर्तमान में विक्रम सिंह जाखल विधायक बने हैं, वो उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ उनकी जीत में सहभागी रहे, आप उनके साथ लगातार जुड़े हुए थे। तो वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं? आपने उनको बहुत पास से नजदीक से देखा है उनको। हमारे यहाँ राजपूत पहले भी विधायक रहे हैं जी। भंवर सिंह जी 5 बार विधायक रहे हैं जी नवलगढ़ से। मतलब कोई भी आदमी ऐसा नहीं बोलने सकता
कि मेरे साथ में अगर मेरा भला भी नहीं किया किसी का तो किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया। विक्रम सिंह जी बहुत बढ़िया नेचर के हैं, बहुत बढ़िया उनका विचार है और हमारी बहुत बढ़िया पार्टी है, पार्टी में आस्था रखने वाले। जैसे अपन बात करें कि आप वर्तमान में पार्षद हैं और वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के आपके 45 में से सिर्फ 4 पार्षद हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ पे कोई वर्चस्व है ही नहीं नवलगढ़ में। आप नहीं, वर्चस्व रहा यहाँ जी, क्या है कि जो कांग्रेसी विधायक है वो क्या है कि वो जातिवाद का असराए बिना रहता नहीं है। तो यहाँ की जो मूल बीजेपी है वो हम लोगों के हाथ में थी जी, मतलब ब्राह्मणों के हाथ में। तो क्या है कि आधे से ज्यादा तो ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब झंडा तो उठा लिया बीजेपी का जी, और वोट का टाइम आया तो वोट कर दिया राजकुमार शर्मा को जी। तो वो एक जातिगत फैक्टर काम किया और जातिगत तरीके से राजकुमार शर्मा चुनाव जीतते गए। अपन एक बात करें कि आपके पूर्व विधायक श्री राजकुमार शर्मा, माननीय राजकुमार शर्मा जी के 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि उनके खिलाफ कोई एक महिला आती है और कहती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, दुर्व्यवहार किया। और इस चुनाव में भी एक महिला आती है, अपने बेटे को लेकर आती है और बोलती है कि ये राजकुमार शर्मा का बेटा है और ये मैं उनकी पत्नी हूं। तो ये इन बातों में कितनी क्या सच्चाई है? इन बातों में पूरी सच्चाई है जी। इनका वो जो पिछली बार महिला बैठी थी वो भी सही बैठी थी जी, और जो अब की बार जो महिला आई थी जी वो भी सही आई थी जी। पहला शादी इन्होंने वो जो झुंझुनू आई थी जी उन्हीं से किया हुआ था जी। फिर सेकंड शादी वो निशा शर्मा है झालावाड़ से जी, जो भी वर्तमान के अंदर में आई थी, नहीं वर्तमान में इनकी वाइफ है जी, वर्तमान कागजों में भी वाइफ है जी। और तीसरा ब्याह इन्होंने जो वो पंजाबी है उनसे किया जो अभी वर्तमान में रह रही है जी। मगर इन्होंने 3 शादी तो इनकी ये रजिस्टर्ड है, मतलब एक को तलाक देते रहे। 12 महीना में इन्होंने 3 औरतों को 3 बच्चे किए हैं 1 साल के अंदर में, मंत्री रहते हुए जी। मंत्री रहते हुए 1 साल के अंदर में 3 को 3 बच्चे किए हैं। और जो निशा शर्मा पिछली बार यहाँ रामदेव राम बैठी थी वो भी सही, इनसे वो सही थी, इनसे प्रताड़ित थी, वही केस था इनका भी। मगर राज के सामने क्या किसका हिम्मत है बोलने का? किसी का हिम्मत तो है नहीं। राज आ गया तो वो बात बंद हो गई। क्या आपको लगता है इस बार आपकी पार्टी के विधायक आए हैं, ये बातों पर से पर्दा उठेगा, लोगों के सामने आएंगी ये बातें? जरूर उठेगा, जरूर उठेगा। बदलाना हमारा सबसे पहला है। दूसरा है स्थानीय लोगों को सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार मिले और इनका जो ये नकाब है वो मतलब कि क्षेत्र की जनता के सामने में आए। आप अपन बात करें आपके वार्ड की, आपके वार्ड में वर्तमान समय में हम आपके वार्ड से निकले, हमने देखा कि चारों तरफ सड़कें खुली हुई हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, नाले खुले हैं। ऐसी ये क्या स्थितियां हैं? क्या आपके वार्ड में बिल्कुल काम नहीं करवाता? 1 पैसा का भी वार्ड के अंदर में काम नहीं कराया इन्होंने। चेयरमैन को, ईओ को बोल के रखा था कि इसकी साढ़े की 1 मत सुनो, ये परेशान होकर के अपने आप आ जाएगा। अच्छा। मगर मैं परेशान हुआ नहीं, मैं वार्ड के लोगों से हाथ जोड़ करके और समझा बुझा के काम निकाला। मेरे को मालूम था इनका एंड है, अंत है जी। अब इनका अंत है, जरूर टाइम बदलेगा जी। और वो टाइम बदल गया। पूरा वार्ड खुदवा के रखा है, चारों में से एक भी रोड रास्ता सही नहीं है जी। एक भी रोड रास्ता सही नहीं है। वो साफ सफाई है तो क्या है कि मैं डेली रूटीन का काम है, लाइट है, डेली रूटीन का काम है, तो मैं क्या कर्मचारियों से अच्छा मेरा व्यवहार रहता है, अच्छा ये रहता है। तो वो तो बाकी विकास कार्यों ने कुछ नहीं करवाई। सुनने में आता है कि बदराना जोड़ा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का है। जैसे किसी ने हमें बताया कि बद्री चौधरी का वो एक बदराना जोड़ा जो है वो बद्री चौधरी के नाम से बोलता है। ऐसी स्थिति है कोई? नहीं, ये देखिए, इतना साल नगर पालिका इसका हाईकोर्ट में केस चल रहा था जी। इनकी नजर थी पूरी, तो इन्होंने क्या किया कि उसको केस को कर लिया विड्रॉ। नगर पालिका मेला बढ़ा रही है इतना साल से। वो जो आप बता रहे हैं बद्री प्रसाद चौधरी, ये सिंगल आदमी के इन्होंने क्या किया
कि वो ट्रस्ट की इनका एक एसडीओ कोर्ट का फैसला था, जी। तो एसडीओ कोर्ट के फैसला में एकदम क्लियर लिखा हुआ है 82 का, ये 82 या 88 का ये फैसला, मेरे पास सब कागज है जी। अगर आप बोलते तो मैं ले जी, आता। हमने हाँ, सुना है कि टोटल कागज है उसका। तो इन्होंने एसडीएम कोर्ट का जो ओम प्रकाश जोशी एसडीएम थे, उनका ये दिया हुआ था जजमेंट था कि गायों के विचरण के लिए और सार्वजनिक उपयोग के लिए जी वो इसके लिए ये जमीन है जी और इसकी देखभाल करने के लिए आपके ये ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं, मगर ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है, जी ये कोई व्यक्ति भी से। इन्होंने क्या किया, इनकी नीयत खराब हो गई। सेठ तो यहाँ मतलब ही नहीं था। सेठ कोई भीलवाड़ा रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई इलाहाबाद के पास में नैनी रहता जी। है, सब अलग अलग जगह रहते हैं। इन विधायक की नजर खराब होने से विधायक ने क्या किया कि ये इनके नाम डलवा करके इनका, जबकि 4 साल ये सरकारी बोल रही है, जी वो सब काम होगा, जी अपन वापस जोड़ा ही रहेगा ये। जी हमने देखा कि चुनाव, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, विक्रम जाखल चुनाव जीते। विक्रम जी ने जैसे ही चुनाव जीता तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जोशीले कार्यकर्ताओं ने वो तारबंदी तोड़ दी और वर्तमान में अब दोबारा देखने को मिल रहा है कि वहां पर दोबारा से खड्डे खोदे जा रहे हैं और वापस से तारबंदी की तैयारियां हैं। नहीं, ऐसा है ना, वो जोड़ा है, जोड़ी रहेगा जी, जोड़ी रहेगा। उसका मतलब वो न तो बद्री प्रसाद जी की है, वो मौखिक ना करके आप डाक द्वारा बट उसका क्या कारण है? मेरा ये कारण है, मतलब कि कल ये रहे कि आपने तो कुछ मांगा ही नहीं जी, आपने कुछ मांगा ही नहीं। ऐसा कोई भी बोर्ड मीटिंग नहीं रहता है जिसमें मैं मेरी आवाज नहीं उठाता हूँ जी। जब भी साधारण सभा की मीटिंग होती है, उसके बाद में भी जो भी मैं डिमांड करता हूँ वो ईओ से मार्किंग करा करके डाक में देता हूँ, रिसीव लेता हूँ। जी, हमने देखा कि इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कुछ लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे और वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। उनकी क्या नीति रही होगी? उनकी नीति सही रही, इनसे वो लोग प्रताड़ित थे सब। इन्होंने सही, जो अपनी बीबी का नहीं हुआ, अपना बच्चों का नहीं हुआ, तो वो दूसरे के साथ में क्या सही रहेगा? जी जी जी। जो अपने बच्चों का ही नहीं हुआ। जी, अपन बात करें कि आपके राजनीतिक कैरियर की, तो आपका राजनीतिक कैरियर इतने दिनों तक थोड़ा झुकाव में था और अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं इनका हमेशा विरोध किया जी, और इनके विरोध में ही रहा। इन्होंने बहुत चेष्टा किया, सामाजिक स्तर पे बहुत चेष्टा किया और रिश्तेदारी से बहुत चेष्टा किया। आप भी, जितना इनका परिवार है सब, मतलब ये मेरे पास चेष्टा किया, मैंने इनको कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये गलत आदमी था और गलत है जी। इसका एंड है, अंत है। इनका पीछा तब छोड़ेंगे जब इस चुनाव के लायक नहीं रहे। इनका पूरा करियर खत्म कर देंगे कि इसके चुनाव के लायक नहीं रहेगा ये आदमी। जी, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं, मेरे पास में इन्होंने एक भी चुनाव में जो एफिडेविट है वो कभी भी सही नहीं दिया। अगर आजम खान जेल जा सकता है, अजीत जोगी का लड़का अमित जोगी जेल जा सकता है, इनका तो हर चुनाव में है। बहुत बड़ा अपराधी है ये, मतलब जानबूझ करके, भूल से एक बार हो जाए दो, इन्होंने कोई भी चुनाव में एफिडेविट सही नहीं दिया है। अच्छा, तो आपने कहीं आरटीआई लगाकर इनके एफिडेविट? सब मेरे पास इनका, हाँ, आरटीआई लगा करके मेरे पास इनके जितने भी कागज है सब है मेरे पास में इनके। हाँ, आपके पास जो कागजात है वो सारे? हाँ, सब कागज है। हाँ, तो आप जरूर इन पे कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे जी, राजनीतिक स्तर पे भी, और मतलब कि ऐसे भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि इनका पूरा का पूरा 420 का काम है। ये 420, मतलब ये 15 साल जो राज किया है वो 420 में किया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो लड़की बैठने के बाद में रामदेवरा में इनका क्या है, वो गढ़ा है ना, वो क्या मटका फूट गया। पहले लोगों को मालूम नहीं था, उसके बैठने के बाद में ये मालूम पड़ गया कि इनका क्या क्रियाकलाप है, क्या है इनके पास में। अब समझ लो, आसाराम जी तो झूठा जेल में है, ये आसाराम जी जेल में रहना चाहिए। ये है असली आसाराम जी। अपन बात करें आपकी राजनीति की, तो क्या आने वाले समय में हम आपको दोबारा से पार्षद का चुनाव या चेयरमैन का चुनाव लड़ते थे? अभी भी मैं जो विधानसभा का चुनाव था, मेरे वार्ड से 571 वोट की लीड है।
जबकि कोई भी विकास कार्य वहां नहीं हुआ है जी। मगर फिर भी 571 में वैसे ही चुनाव लड़ा वार्ड में जैसे मेरा नगर पालिका का चुनाव लड़ता था। मैं 152 वोट से था और अभी 571 वोट से लीड है जी। मतलब आपने जो लीड है वो लगभग 3 गुना कर दिया। हाँ जी। तो आपका वर्चस्व और आपकी जो लड़ाई है वो सफल होती दिख रही है आपको? जरूर 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 जरूर। हमारा एक ही ध्येय है, अभी इनको अंदर कराना और इनका राजनीतिक कैरियर खत्म करना। मतलब ये चुनाव, ये आदमी ये चुनाव के लायक नहीं रहे जी। ये आदमी चुनाव के लायक नहीं रहे, फिर नवलगढ़ की जनता के सामने में नहीं आए वोट मांगने के लिए। हमारा एक ही ध्येय है। क्या इस बार हम आपको दोबारा से चेयरमैन का चुनाव लड़ते देखेंगे? अगर पार्टी कोई भी मौका देगी कुछ देगी तो जरूर। वैसे देखें तो आपकी पार्टी आजकल पीछे से लोगों को उठा रही है। नहीं, पार्टी जो भी जिसको भी देगी। क्या आपका जुड़ाव आरएसएस से भी रहा? आरएसएस से मैं, हमारा तो ऐसी पृष्ठभूमि पहले से ही जाति से ब्राह्मण है और तो मेरा वार्ड भी समझ लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी में। आपने कहा जाति से है, तो जाति से तो राजकुमार शर्मा भी है, लेकिन वो कांग्रेस में है। नहीं, उनमें और हमारे में बहुत फर्क है जी। उनका कोई जाति धर्म कोई ये कुछ नहीं है उनका। उनका जाति धर्म समाज उनका कुछ नहीं, जो अपनी बीवी बच्चों का नहीं हुआ। जी जी। अपन बात करें, अभी 24 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। 24 तारीख को राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत बहुत बढ़िया विचार है। भगवान राम को बाद एक ठौर ठिकाना ठौर ठिकाना मिला। बहुत जी। आपको ये नहीं लगता कि भारत में आज भी गाय के साथ दुराचार होता है? हाँ जरूर, गाय माता के साथ दुराचार ही हो रहा है। मतलब कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित को उसका दर्जा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। युवाओं को यही संदेश है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जी। और देश की एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जी जो देश हित में फैसले, देश हित में विचार करने वाली, सोचने वाली है जी। ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जी शर्मा, जिनकी लड़ाई बहुत लंबी है। अपने यदि बातों में चलेंगे तो शायद आज का जो ये साक्षात्कार है इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके संघर्ष की कहानी का बयाना नवलगढ़ की हर गली गली, हर चौराहा चौराहा करता है। इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज भी ये लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे थे द बम्बाट और मैं था कपिल बाटड़ और मेरे साथ मेरे साथी कैमरामैन सुनील दहिया। आज के लिए इतना ही। आप यहां तक आए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यहां तक आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आप यहां तक आते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब के बिना ही चले जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जयप्रकाश जी शर्मा की जो विचार है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, ताकि बहुत सारे लोग अवेयर हो सके। हमारा काम है आप तक खबरें पहुंचाना, आप तक लोगों की बात पहुंचाना। हमारा काम है आप तक उन नेताओं से मिलवाना जो नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किए हुए हैं और उनके स्ट्रगल की कहानी कही जाती है। उन नेताओं से हम आपको मिलवाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।